अगर कभी आपके पास ऐसा कोई मैटर आता है जहाँ पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय से आफ्टर रिटायरमेंट और मे बी 1-2 साल पहले जो एक्सेस अमाउंट उनको पे किया था इन एडिशन टू द सैलरी के बाद भी क्या वो रिटायरमेंट के बाद या फिर उससे 1-2 साल पहले वो रिकवर हो सकता है? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स उसे रिकवर कर सकता है? 3-4 जजमेंट है, साहिब राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, फिर साइम बाबू वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड देन देयर इज थॉमस डैनियल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसमें कोर्ट का बहुत एक्सप्लिसिट एंड क्लियर व्यू रहा है कि कोई भी एक्सेस अमाउंट जो पे किया गया है, अगर वहां पे किसी तरह का जो एम्प्लॉयज है कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका कोई फ्रॉड नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ इट सेज द कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली टेकन द व्यू दैट if the excess amount was not paid on account of any misrepresentation or fraud, अगर जो employees है he or she has not committed any fraud, any misrepresentation, or there is no fault from his or her side, in that case excess amount was made by the employer by applying a wrong principle of calculation. So अगर गलती employers का है, then it says such excess payment of emoluments or allowances are not recoverable. So government and employers उस केसेस में अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता उस एम्प्लॉय के साथ। और यहाँ पे और एक इसी जजमेंट में ये let me just show you Jogeshwar Sahu and others versus the district judge Katak and others, इसी में ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस कह सकते हैं आप या फिर रूल्स है एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड कि किस किस सिचुएशन में ये रिकवरी नहीं हो सकता। एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू क्लास 3 एंड क्लास 4 सर्विस, जो ग्रुप सी और डी के होते हैं, जो नॉर्मली लोअर ग्रेड के, उनसे नहीं हो सकता। रिकवर्ड फ्रॉम अ रिटायर्ड एम्प्लॉय or who are due to retire within 1 year of the order of recovery, मतलब 1 साल के अंदर वो रिटायर हो जाएगा, उससे पहले उससे बेनिफिट मांग रहा है। जो एक्सेस दिया हुआ है 5 साल पहले, 5 साल का कुछ एक्सेस था, उससे अगर ऊपर है, recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge. At this point I couldn't understand what this is, so I'll just skip it. In any other case where court arrives at the conclusion that the recovery is made from the employees would be iniquitous or harsh or arbitrary, to such an extent it would far outweigh the equitable balance of the. So basically the view is अगर वो स्टेप एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, फिनेंशियली बहुत कठोर हो जाता है, सो इन दैट केस अगेन रिकवरी अलाउ नहीं होगा। थैंक यू।